अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब, जब भी घर में दावत करनी हो या जब खुद कुछ खाने को दिल करे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं जी, सिंधी बिरयानी बना लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दिल चाहे तो हम पुलाव बना लेते हैं। मेहमानों के आगे भी हम आम तौर पर सिंधी बिरयानी ही बना कर रखते हैं, दावत हो, ईद का मौका हो या वैसे कुछ हो। तो जनाब, चेंज कीजिए अपनी बिरयानी की रेसिपी को, अपने पुलाव की रेसिपी को। आज जो मैं आप लोगों के लिए राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जी स्मोकी बिरयानी, स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी है ये, वो भी विदाउट चिकन। इसमें मैंने ऐसे ऐसे फ्लेवर्स शामिल किए हैं जो आपको चिकन की याद बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, लेकिन चिकन का जायका आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। तो जनाब, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1/4 कप जो है ना कुकिंग ऑयल का डाला है, और यहाँ पर मैंने 3 अंडे तोड़ लिए थे, और उसमें मैंने तकरीबन ½ टीस्पून फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर। इनको अच्छे से हमने बीट कर लिया है, कलर्स को और साथ में एग्स को। अब जो कढ़ाई में घी डाला था उसके अंदर इन तमाम एग्स को शामिल करेंगे, और हमने इन अंडों को जो है ना फ्राई करना है और इनको स्क्रैम्बल कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो स्क्रैम्बल होने में, फ्राई होकर ये जो है ना माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी लुक दे रहे हैं। इसका कलर देखें, फूड कलर डालने से कितना प्यारा हो गया है। तो हम ये सारे के सारे एग्स जो है ना अब निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसका एक्स्ट्रा घी भी हम जो है ना वो निचोड़ लेंगे इस तरह से चम्मच की मदद से। उसी कढ़ाई में हमने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल का और डाला है, और कुछ है जी हमारे पास साबुत गरम मसाले, जिसमें है जी 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 जो है ना लौंग हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, और 1 जो है ना वो टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। इनको हमने इस घी में, इस कढ़ाई में जो है ना हल्का सा हमने कड़कराना है, इसको सिर्फ सौते करना है, इनको जलाना नहीं है, हल्की आँच पर। तो ये देखिए, ये जो है ना वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पर है जी 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, इसको भी घी में डालेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा इसको कुछ सेकंड के लिए हमने सौते करना है। उसके बाद यहाँ पर है जी मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उनको मैंने लंबाई के रूप में काट लिया है, और 1 बड़े साइज़ की गाजर थी, उसको मैंने लंबाई में ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करने की बजाय काट भी सकते हैं लंबाई में। बाकी ये बंद गोभी है मेरे पास 1 कप, इसको अब हमने अभी ऐड नहीं करना, इसको अभी हम साइड पर रखते हैं। तो मैं बताऊँगी बंद गोभी आपने कब ऐड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने सब्ज़ियों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, और सब्ज़ियों को हमने गलाना है। ये ग्रेट की हुई हैं, बारीक बारीक सी कटिंग है, तो ये जल्दी गल जाएंगी। यहाँ पर मैंने लिया है जी सफ़ेद सिरका 3 टेबलस्पून डाला है, सोया सॉस भी मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऐड किया है, और ये है जी मेरे पास चिली सॉस, ये भी मैंने 3 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 2 चिकन क्यूब्स, इसको मैं जो है ना हाथ से मसल के डाल दूँगी। ये सॉफ्ट होते हैं और बड़ी आसानी से ये जो है ना इस तरह से मसले जाते हैं। तो ये हमारे बिरयानी में लेके आएंगे जी, चिकन के बगैर चिकन का टेस्ट लेकर आएंगे ये चिकन क्यूब्स माशाल्लाह से। चिकन क्यूब्स में नमक मौजूद होता है, तो इसलिए जब आप नमक डालें तो आप कम डालिएगा, और टेस्ट करने के बाद ज़रूरत हो तो और डालिएगा। अच्छा जी, ये मसाले डालने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, मिक्स करना है। यहाँ पर सब्ज़ियाँ हमारी गल गई हैं, 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई किया था। अब मैं बंद गोभी डाल दी है, और यहाँ पे नमक मैंने डाला है जी ½ टेबलस्पून, और अब इसमें जाएगा जी ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स मैंने शामिल किए हैं, और ½ टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है जी सूखा धनिया। दरदरा सा कूटा हुआ था, ज़्यादा पाउडर नहीं था इसका, कूटा हुआ जो है ना वो खुशक धनिया था। अच्छा जी, बंद गोभी भी डाल दी, मसाले भी डाल दिए। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो भी शामिल करेंगे। अब सब्ज़ियाँ हमारी गली हुई हैं, बंद गोभी को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि वो गायब हो जाए और नज़र ही ना आए, तो हम बाद में ढूंढते रह जाएँ जी बंद गोभी डाली थी कहाँ गई। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। बंद गोभी को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। माशाल्लाह सब्जियां अपनी असली हालत में बरकरार हैं, शेपलेस नहीं करना, इनको ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पर मैंने उतार लिया है, इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना चावल बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 kg राइस लिए थे, उनको भिगो लिया था मैंने 1.5 घंटा पहले, और अब मैं इनको बॉयल कर रही हूँ। माशाल्लाह से हमने देखे इसका बॉयल आ गया है, अच्छी तरह से ये जो है ना पक गए हैं। 100% कुक करना है, इसमें कन्नी बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपने।
तो ये हमारे 100% कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, पानी में से फ़ौरन अलग कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे इसका सारे का सारा पानी। चावल बॉयल करते हुए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी शामिल किया था। अब आपने जो है ना नमक अपने हिसाब से रखना है। चावलों में भी नमक है और जो चिकन क्यूब्स हमने डाले थे उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने बाकी सब्जियों में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था। तो जनाब चावल मैंने एक परात में डालकर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको चिप्स की शेप में काटा और उनको जल्दी से फ्राई कर लिया है। क्योंकि चाइनीज़ बिरयानी बन रही है तो इसमें चिप्स का इस्तेमाल भी हम लाजमी करेंगे। तो जल्दी से जो है ना वो हाई फ्लेम पर जो है ना जल्दी से चिप्स जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे इनका गोल्डन कलर आया तो मैंने इनको निकाल लिया है। जब भी चिप्स फ्राई किया करें हमेशा पकते हुए ऑयल में डाला कीजिए, उससे क्या होता है कि चिप्स नरम नहीं होती, क्रिस्पी और क्रंची रहती है और जल्दी से फ्राई भी हो जाती है। तो सारे चिप्स रेडी हैं, इसको भी हम साइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी इसकी तह लगाने का। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने सब्जियां जो है ना फ्राई की थी, तो उसी कढ़ाई में हम जो है ना ये बॉयल किए हुए चावल डालेंगे। चावल ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो आधे चावल हम पहले डालेंगे, तो आधे चावल हम दूसरी तह में डालेंगे। 2 तहें हमने लगानी है। तो जिस तरह सिंधी बिरयानी की तह लगाते हैं ना, सेम उसी तरह हम चाइनीज़ बिरयानी की भी तह लगाएंगे। चावलों की तह लगाने के बाद जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी मैं उनकी तह लगाऊंगी। आधी सब्जियां पहले डालूंगी और आधी सब्जियां दूसरी तह में हम डालेंगे। बिल्कुल अच्छे से माशाल्लाह से इसकी जो है ना इक्वल सी हमने फ्लैट इसकी तह लगानी है। अब जो चिप्स फ्राई किए थे वो भी मैं आधे डालूंगी, आधे दूसरी तह के लिए रख देंगे। और यहाँ पर है जी मेरे पास बिरयानी मसाले का एक साशे, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने डालना है दम के ऊपर। आधा बिरयानी मसाले का साशा हम एक तह में डालेंगे और बाकी जो बचेगा वो दूसरी तह में डालेंगे। इससे माशाल्लाह आपको बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू मिलने वाली है। जो अंडे हमने स्क्रैम्बल करके रखे थे वो भी हम हाफ़ ऐड करेंगे, बाकी हाफ़ हम बचा लेंगे दूसरी तह के लिए। माशाल्लाह से देखा आपने कितना कुछ हमने एक तह में डाल दिया है माशाल्लाह। और एक बंच पूरा हमने इसमें हरा धनिया कटा हुआ धुला हुआ शामिल करना है। तो ये एक तह कंप्लीट हो गई है। अब इसी को हम रिपीट करेंगे। जो बाकी चावल बच गए हैं वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। जो सब्जियां बच गई हैं वो भी सारी की सारी डाल देंगे। तह इसकी जो है ना वो हमने लगा देनी है। जो चिप्स बच गए थे वो भी सारे के सारे लगा देने हैं, मतलब कि आपके सारी बची हुई चीज़ें हमने इसमें एडजस्ट कर देनी है। जो एग्स बच गए थे वो भी सारे के सारे डाल देंगे। तो ये तय हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी अब जो बिरयानी मसाला बच गया था माशाल्लाह से वो भी सारे का सारा डाल देंगे। जब हम तय के ऊपर दम पे ये डालते हैं ना बिरयानी मसाला, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसलिए मैंने नमक मिर्च सब्जियों में कम रखी थी क्योंकि हमने बिरयानी मसाला ऐड करना था। हरा धनिया डाल देंगे, बहुत ही प्यारी लुक आती है। थोड़े से पानी में मैंने 1 टीस्पून येलो फूड कलर मिक्स कर लिया था और वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब क्या करेंगे, सेंटर में हमने थोड़ी सी जगह बनानी है। सब्जियां सारी हम साइड पे करेंगे और एक छोटा सा होल बना लेंगे। और यहाँ पर एक मैंने रखा है जी बंद गोभी का टुकड़ा, बंद गोभी का एक पत्ता रखा है। आप प्याज का पत्ता भी रख सकते हैं या कोई स्टील की कटोरी है तो वो भी रख सकते हैं। एक कोयला मैंने गर्म कर लिया था, इतना गर्म किया कि वो ब्लैक से वाइट हो गया। और अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। जैसे ही स्मोक निकलेगा तो हम फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए दम लगाना है। स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी बन रही है, बड़ी ही मज़ेदार। तो जनाब 10 मिनट गुजर चुके हैं, दम हमारा लग गया है, स्मोक सारे का सारा बिरयानी में मिक्स हो चुका है। अब कोयले भी ठंडे हो गए हैं तो हम ये सारे कोयले निकाल लेंगे। ये बंद गोभी का पत्ता भी हम निकाल लेंगे। ये है जो है ना वो इसको साइड पे करते हैं। अब माशाल्लाह से हम लुक देखिए आप किसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। ऊपर जो मसाला है वेजिटेबल्स है पहले उसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, क्योंकि बिरयानी मसाला डाला हुआ है तो अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे ताकि सारा यकजान हो जाए मसाला। उसके बाद हमने सारे चावलों को मिक्स करना है ताकि जो तय हमने लगाई थी वो सारी अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाए। कहीं से भी कुछ जो है ना वो रह ना जाए, मसाला कहीं एक जगह पे इकट्ठा हुआ ना रह जाए। तो अच्छी तरह से हम चावलों को मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखिए, कितनी खूबसूरत लुक आई है इन चावलों की। ये स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी विदाउट चिकन आप बनाकर मेहमानों को खिलाइए, कोई भी इसको जज नहीं कर पाएगा कि ये चिकन के बगैर बनी है, क्योंकि हमने जो इसमें चिकन क्यूब डाले हैं ना वो आपको चिकन का ही टेस्ट देंगे। और जो बिरयानी मसाला हमने इसमें शामिल किया है उससे बिरयानी की खुशबू आएगी, अरोमा आएगा, फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह से
आपको चिकन की याद बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन चिकन का टेस्ट ज़रूर आएगा। मेहमानों को ज़रूर खिलाइए, अपनी दावत में शामिल कीजिए ये स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी। बच्चों को बनाकर खिलाइए, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए, शोहर को बनाकर खिलाइए, अपने ससुराल वालों को खिलाइए। सबका दिल खुश हो जाएगा। आप मुझे दुआएँ देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। चिकन को छोड़िए, चिकन तो खाते रहते हैं, तो चिकन के बगैर आजकल जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, कैसे एक एक चावल का दाना खिला हुआ जो है ना है, बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, चिपके नहीं हैं। एक एक चीज़ जो हमने तय में डाली थी सब आपको नज़र आ रही है। एग्स भी नज़र आ रहे हैं, चिप्स भी नज़र आ रही है, गाजरें, शिमला मिर्च सब नज़र आ रहा है। अब जनाब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मैं इसको करूँगी टेस्ट और आपको बताऊँगी कि इसका कैसा टेस्ट है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, मेरे तो हाथ नहीं रुक रहे, मैं एक और बाइट लूँगी। बहुत ही मज़े के जो है ना वो बिरयानी बनी है माशाल्लाह से। और मेरे बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं प्लेटें लेके कि मोहम्मद जल्दी से अपना वीडियो शूट कंप्लीट कीजिए और हमें जल्दी से दीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और ये लास्ट स्पून मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करते करते 3 बाइट्स तो ले ही ली हैं। तो जनाब मेरी आपको स्मोकी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। किरण कोकोली जी को इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए किरण कोकोली जी के साथ फॉर गेटिंग न्यू एक्साइटिंग रेसिपीज़ ऑन डेली बेसिस। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं प्लेटें पकड़ के मामा सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोली जी को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।